हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फॉलोइंग आर फोर डिफरेंट रिलेशंस अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन जनरल। चूज द इनकरेक्ट वंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें रिलेशन गिवन है कि कोई पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इन जनरल मोशन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इन जनरल मोशन के लिए उसका क्या मान लेते हैं कि वो प्लेन के अंदर एक मोशन कर रहा है। ठीक है बच्चों, प्लेन के अंदर मोशन कर रहा है। तो देखो, मान लेते हैं कि किसी भी टाइम पीरियड t1 के ऊपर वो यहाँ पर है और किसी भी टाइम पीरियड t2 के ऊपर वो मोशन करके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1 और यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है उसका वो क्या है, r2 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर r1 हो गया, अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हमारा क्या हो गया, r2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो अब यहाँ पे हमें जो पहला दे रखा है, क्या दे रखा है, v एवरेज इज इक्वल्स टू, यानी एवरेज वेलोसिटी के बारे में दे रखा है। तो पहला ऑप्शन ए के ऊपर चलते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है कि हाँ 1/2 वी टी वन प्लस वी टी टू। वी टी वन क्या है, वी टी वन एट द इंस्टेंट टी वन टाइम पीरियड पे उसकी वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, और वी टी टू क्या है, एट द टाइम पीरियड ऑफ टी टू, यानी टाइम पीरियड टी टू के ऊपर उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो वी एवरेज का ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि वी एवरेज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वी एवरेज का जो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो टाइम टेकन यानी टाइम, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये अलग फॉर्मूला दे रखा है, तो ये इनकरेक्ट है। तो पहला भी हमारा इनकरेक्ट है और हमें इसके अंदर इनकरेक्ट ही ढूंढने हैं। सो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। अब सेकंड नंबर, वी एवरेज दे रखा है आर टी टू माइनस आर टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो आर टी टू पे देखो, यहाँ पे देखो आर टी टू यानी टाइम पीरियड टी टू पे इसकी पोजीशन क्या है, आर टू है। तो आर टू यानी आर टी टू पर उसकी पोजीशन माइनस आर टी वन पे पोजीशन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का फॉर्मूला हो गया। तो इसका मतलब वी एवरेज क्या है, ये करेक्ट है ऑप्शन, और ये ऑप्शन करेक्ट है, तो ये हमारे आंसर के लिए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढने हैं। अब देखो हमें थर्ड ऑप्शन सी गिवन है, तो आर, आर यानी पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चों, आर यानी पोजीशन वेक्टर, किसी भी टाइम पे पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, तो 1/2 वी टी टू माइनस वी टी वन टी टू माइनस टी वन। तो ये भी क्या है, हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि ये यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ये हमारा इनकरेक्ट है, इसलिए ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये इनकरेक्ट है तो हमें इनकरेक्ट ढूंढने हैं। अब ऑप्शन डी के अंदर हमें क्या गिवन है बच्चों, देखो ऑप्शन डी के अंदर हमें एक्सेलरेशन का दे रखा है फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो वी टी टू यानी टाइम पीरियड टी टू पे वी वेलोसिटी माइनस वी टी वन यानी एट टाइम पीरियड टी वन पे वेलोसिटी अपॉन टी टू माइनस टी वन यानी टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है, और ये करेक्ट है इसलिए ये हमारे क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो दो ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले इनकरेक्ट दे रखे हैं। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे गिवन जो फॉर्मूले हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढने हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।